नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको अपने चैनल, आपको अपना परिवार मोटे स्टडी में। प्यारे बच्चों, आप अपने एग्जाम को लेकर परेशान हो क्या? नहीं, अब परेशान होने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूरी सब्जेक्ट मैथ, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, पूरी सब्जेक्ट का यहाँ पर रिवीजन कराई जाएगी। आपके एग्जाम को देखते हुए यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट का रिवीजन कराई जाएगी और हर सब्जेक्ट का यहाँ पे मैराथन क्लास प्रोवाइड की जाएगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आपको फिजिक्स के बारे में बताने वाला हूँ और इस फिजिक्स का आपका यहाँ पे एक लेक्चर प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप इस लेक्चर को सुन लेते हो, अंत तक इस वीडियो को देख लेते हो, तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और उसके बाद भी बहुत सारे प्यारे अगर बच्चे ये बोलेंगे कि सर इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी नहीं देना है आपको। अब परेशान नहीं होना है एग्जाम को लेकर। अब आज से एकदम बिंदास, एकदम फ्री हो जाओ, टेंशन मुक्त हो जाओ और आज से अब अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से आपको बताई जाएगी, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछी जाएगी, सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में कैसे आ सकती है, एक एक क्वेश्चन से यहाँ पे आपकी डिस्क्राइब की जाएगी और बताई जाएगी। प्यारे बच्चों, जैसे आप देख सकते हो कि आपकी हैंड रिटन नोट्स ऐसे प्रोवाइड किए जाएंगे, इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स दी जाएगी और इसी नोट्स के अंदर से आपकी एक एक क्वेश्चन आने वाला है। चलिए आपको लेक्चर को पहले यहाँ पे बताते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आपको फिजिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। किसके बारे में बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों? फिजिक्स। फिजिक्स को हिंदी में क्या बोली जाती है ये तो आपको पता होगा ना, भौतिकी, या बहुत सारे प्यारे बच्चों ये बोलते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान भी इससे क्या बोली जाती है? हिंदी में बोली जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्यारे बच्चों, आपकी जो क्वेश्चन आ सकती है फिजिक्स में, कैसी क्वेश्चन आ सकती है? पहला क्वेश्चन आपका बनता है प्रकाश से। किससे बनता है प्यारे बच्चों? प्रकाश से बनता है। प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोली जाती है? लाइट बोली जाती है। क्या बोली जाती है? लाइट बोली जाती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रकाश जो होता है, प्रकाश की हेल्प से, इसकी मदद से आप क्या कर पाते हो? आप किसी भी वस्तु को देख पाते हो? आप किसी भी वस्तु को देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो? आसानी से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि आपको एक बताने से पहले ऊर्जा के बारे में बताता हूँ कि ऊर्जा क्या होता है। इसी को इंग्लिश में क्या बोली जाती है? एनर्जी बोली जाती है। ऊर्जा जो होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी इंग्लिश से लिख रहा हूँ, कैपेसिटी टू डू वर्क। यहाँ पे प्यारे बच्चों समझ सकते हो कि काम करने की क्षमता। तो ये बताओ, आप किसी भी वस्तु को देख पाते हो तो ये भी तो काम करने की ही क्षमता है ना, काम करने की ही तो कैपेसिटी है ना। तो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो कि प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप होता है। क्या होता है? ऊर्जा का एक क्या होता है प्यारे बच्चों? एक रूप होता है। ठीक है, एक रूप होता है जिसकी सहायता से आप क्या कर पाते हो प्यारे बच्चों? आप लोग क्या कर पाते हो? जिसकी सहायता से आप लोग किसी भी वस्तुओं को देख पाते हो। आप लोग किसी भी वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट्स को क्या कर पाते हो प्यारे बच्चों? देख पाते हो। किसी भी वस्तुओं को देख पाते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हो प्यारे बच्चों। ये तो आपका यहाँ तक क्लियर हो गया ना। आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रकाश को परिभाषित करें, तो लिख देना कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपकी क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ पे प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्टिव में देखिए, इसी से ऑब्जेक्टिव कैसे बना सकता है कि प्रकाश जो होता है यानी कि लाइट जो होता है ना, किसका एक रूप होता है? डैडस का एक रूप होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? डैडस का एक रूप होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? ऑप्शन में देखना कि कहाँ पे एनर्जी लिखी गई है। कहाँ देख लेना प्यारे बच्चों, जो कहाँ पे आपका एनर्जी यानी कि ऊर्जा लिखी गई है। जहाँ पे ऊर्जा लिखा गया होगा वहाँ पे क्या कर सकते हो? टिक कर देना और आपका वहाँ से 1 नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्लियर हो जाएगा। 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और प्रकाश की परिवर्तन के, जैसे कि प्रकाश का डेफिनेशन पूछता है, इसकी परिभाषा के बारे में पूछता है कि प्रकाश से आप क्या समझते हैं या प्रकाश किसे कहते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है तो अगर इसको लिख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्रकाश के बारे में समझे कि प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा के एक रूप होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए और कैसे क्वेश्चन बन सकता है, हम देखते हैं।
प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आप देख सकते हो, लिखना नहीं है, आपको सुनना है, सिर्फ आप इस लेक्चर को सुन लो, क्योंकि रटने पर ध्यान मत दो, समझना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो ना, साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो रट कर तो कुछ कर नहीं सकते हो प्यारे बच्चों, पहले समझ लो, समझ लोगे आसानी से आप लिख लोगे। प्यारे बच्चों, अब जो आपकी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, कैसे बन सकता है पहले हम देखते हैं। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन बन सकता है प्रकाश के गुण से बन सकता है। किससे बन सकता है प्यारे बच्चों? प्रकाश के गुण से। प्रकाश के गुण को इंग्लिश में क्या बोली जाती है? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बोली जाती है। क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब पहले समझो कि प्रकाश के गुण से हम क्या समझते हैं, यानी कि इसकी खासियत, जैसे कि एक इंसान होता है उसकी भी प्रॉपर्टीज होती है, उसकी भी गुण होती है कि नहीं होती है? सेम उसी तरीका से ये प्रकाश है ना, इस प्रकाश का भी गुण होता है। ये प्रकाश का गुण तो पहला ये होता है कि प्रकाश जो होता है ना, सरल रेखा प्यारे बच्चों समझते हो? सरल मतलब सीधी रेखा में ही गमन करता है। कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में प्यारे बच्चों ये क्या करता है? गमन करता है। सर जी आप बताइए ना, गमन लिख दिए, गमन का मतलब नहीं हमें समझ आता है प्यारे बच्चों। गमन का मतलब होता है चलना, यानी कि ये सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश जो होती है, प्रकाश के जो किरण होती है सीधी रेखा में चलती है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलती है प्यारे बच्चों, सीधी रेखा में चलती है। अब जैसे कि ये बताओ, ये प्रकाश, यहाँ पे हमने बोला कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, और प्रकाश के सामने ये प्रकाश ऐसे सीधी रेखा में जा रही थी। हम इसकी जगह पे एक छोटी सी अपारदर्शी मतलब समझते हो, जिसे प्रकाश आर पार नहीं कर सकता, उसी को अपारदर्शी वस्तु ये बोली जाती है। जैसे दीवार हो गया, दीवार से प्रकाश आर पार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना, तो वो अपारदर्शी वस्तु हो गया। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको एक चीज ये समझना होगा कि प्रकाश जिस रास्ते से चल रही है उसके रास्ते पे एक छोटी सी वस्तु को रख दो, एक छोटी सी अपारदर्शी वस्तु को रखोगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक मुन्ना आया, और मुन्ना ने क्या कि एक छोटी सी यहाँ पे वस्तु को रख कर चला गया, बोला कि सर भेज कर अब दिखाइए ना, बड़ी सीधे बोल रहे थे कि आप सीधे भेजिएगा। प्यारे बच्चों, ये प्रकाश यहाँ पे जाएगा, यहाँ से टकरा कर अब सीधे चलने के बजाय अपने रास्ते से थोड़ी सी विचलित हो जाता है, और विचलित होने की इसी घटना को क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों? विवर्तन बोली जाती है। क्या बोली जाती है? और इसी को इंग्लिश में डिफ्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? डिफ्रैक्शन बोली जाती है। कोई दिक्कत आगे समझ में ना? जब प्रकाश के गमन पथ पर जब एक छोटी सी वस्तु को रख दी जाती है, तो इस सीधी चलने के बजाय अपनी रास्ते से भटक जाती है, और भटकने की इसी घटना को विवर्तन कही जाती है, डिफ्रैक्शन कही जाती है। आगे प्यारे बच्चों समझ में? अब यहां से हो गया। दूसरी ये आप समझ लेना कि प्रकाश जो होता है क्या होता है? आप तो ये जानते हो कि ऊर्जा का ही एक रूप होता है। किसका रूप होता है? ऊर्जा का ही एक रूप होता है। ये तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया भी है। तो ये भी इसकी क्या हो सकती है? इसकी एक क्वालिटीज हो सकती है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है। प्यारे बच्चों, ये भी होता है कि प्रकाश जो होता है ना, क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये हो गया। अब दूसरा देखो, प्रकाश जो होता है, आपने यहां तक देख लिया कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, और प्रकाश किससे होकर पार कर सकता है? ये सबसे पहली बात ये होता है, प्रकाश किससे पार कर सकता है? तो प्रकाश जो होता है ना, पारदर्शी माध्यम से आर पार कर सकती है। क्या कर सकती है? आर पार, पारदर्शी माध्यमों से होकर प्यारे बच्चों क्या कर सकती है? पार कर सकती है। ठीक है ना, पार कर सकती है, यह पारदर्शी माध्यमों से होकर गुजर सकती है। प्रकाश अब किससे नहीं गुजर सकती है प्यारे बच्चों? तो अपारदर्शी माध्यम से होकर ही कभी भी प्रकाश नहीं गुजर सकते। किससे प्यारे बच्चों? अपारदर्शी माध्यमों से ये कभी भी पार नहीं कर सकती है, या कभी भी नहीं गुजर सकती है। यहाँ तक कोई दिक्कत गुजर नहीं सकती है। आपने ये देख लिया प्यारे बच्चों, ये प्रकाश जो होता है ना, आपने देख लिया कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत पृथ्वी पर क्या हो सकता है? हम लोग पृथ्वी पर ही रहते हैं ना, पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत पहले समझो कि सबसे बड़ा स्रोत क्या हो सकता है प्रकाश का? तो प्यारे बच्चों वो होता है सूर्य। सूर्य यानी कि सूरज भी बोल सकते हैं, उसी को इंग्लिश में क्या बोली जाती है? सन।
ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये प्रकाश की किरण जो होता है ना पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये आपका समय लगता है 8 मिनट। कितना समय लगता है प्यारे बच्चों, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय लगता है प्यारे बच्चों, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय, यानी कि 20 सेकेंड का समय लगता है। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, ऐसे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब और देखिए, और इसकी क्वालिटीज होगी, पहले हम इसके बारे में आप क्या कर सकते हो, अब इसका भी जैसे कि यहाँ तक कोई दिक्कत, आप इसको हम मिटा दें, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको लिखना नहीं है, हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेगा, तो परेशान क्यों होना है। आप सबसे पहले इसके बारे में समझ लें। अब देखो प्यारे बच्चों, अब दूसरी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आ सकती है, इसके बारे में देखना है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। प्रॉपर्टीज में आपने देख लिया कि प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के गमन पथ पर अगर एक छोटी सी वस्तु को रख देते हो तो सीधी चलने के बजाय अपने रास्ते से भटक जाती है, और भटकने के इसी प्रकाश ही अपने रास्ते से विचलित जो हो जा रही है, इसी घटना को क्या बोली जाती है, विवर्तन बोली जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रकाश की किरण को पृथ्वी तक आने पर, जैसे कि सूर्य की जो किरणें होती है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगती है, तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ये तो आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है ये देखो, जैसे कि आपके दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, इसके चाल से रिलेटेड बन सकता है, यानी कि प्रकाश के चाल। अब प्रकाश के चाल के बारे में समझना होगा कि प्रकाश का चाल क्या होता है। इसको आप क्या बोल सकते हो प्यारे बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट बोल सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोली जाती है, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, यानी कि अलग अलग माध्यमों में। क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, इन डिफरेंट मीडियम। प्यारे बच्चों, आपको इंग्लिश भी जानना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कि प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, पहले निर्वात, यहाँ पे लिख सकता है निर्वात में या हवा में, या आपको क्या लिख सकता है, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर। समझ रहे हो ना। अब किलोमीटर में प्यारे बच्चों देखो, आपको यहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। प्रकाश जो होता है ना मात्र 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। बात समझ रहे हो, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है प्यारे बच्चों। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। दूसरे नंबर में आपकी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जल में। ये जल में प्रकाश की कितनी होती है, 2.25, यानी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि प्रकाश जो होता है ना, एक सेकेंड में 2 लाख, आप क्या लिख सकते हो, 2,25,000 किलोमीटर। क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 2,25,000 किलोमीटर क्या कर सकता है, दूरी तय कर सकता है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो कांच, कांच समझते हो प्यारे बच्चों, ग्लास समझते हो ना, ग्लास। हाँ, तो ग्लास में प्रकाश की चाल जो होती है ना वो क्या होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी को क्या बोल सकते हो प्यारे बच्चों, 2 लाख, यहाँ पे बोल सकते हो कि इसका कितना होता है प्यारे बच्चों, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि मात्र 1 सेकेंड में 2 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब वही अगर हीरा में देखोगे, हीरा में प्रकाश की चाल, इसको डायमंड में बोली जाती है। डायमंड में प्रकाश की चाल होता है 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों, इसको किलोमीटर में देखो तो 1,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि मात्र 1 सेकेंड में 1,25,000 किलोमीटर दूरी तय करेगा। प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पे एक चीज़ ये ऑब्जर्व करने वाली बात है, समझने वाली बात है कि प्रकाश की जैसे जैसे माध्यम चेंज हो रही है तो प्रकाश की चाल जो हो रही है ना अलग अलग होते जा रही है। यहाँ पे देखिए निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हीरा में 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस बात से तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश की जो चाल होती है ना अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जो प्रकाश की जो चाल होती है, क्या होती है, प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग माध्यमों में, क्या प्यारे बच्चों, अलग अलग माध्यमों में
क्या होती है प्यारे बच्चों, अलग अलग होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, ठीक है, या भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, यहाँ तक कोई दिक्कत। प्यारे बच्चों नोट नंबर 2 में और क्या हो सकता है, और भी क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों। प्रकाश की जो स्पीड होती है, स्पीड नहीं समझते, चाल यानी चलने की प्रक्रिया, ये प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक किसमें होती है, आप देख सकते हो कि निर्वात में या हवा में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, निर्वात में जो होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल या हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है प्यारे बच्चों, सबसे अधिक होती है। क्या लिख सकते हो, सबसे अधिक होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों, यहाँ तक आ गया ना। ये चलिए यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में क्या होती है, तो अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो निर्वात में होती है। प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। हीरा में प्रकाश की चाल क्या हो सकती है, तो 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो सकता है। यही सब तो आएगा प्यारे बच्चों, और क्या पूछ सकता है। आपकी पूरी फिजिक्स जो होगी ना, अगर आप जैसे कि अगर इस क्लास को देख लेते हो तो आपकी एक भी क्वेश्चन से नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं छूटेगा प्यारे बच्चों। आप देखिए तो अब प्यारे बच्चों, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि लिखना नहीं है, समझना है। क्योंकि अगर समझ लेते हो तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। अगर नहीं समझोगे तो क्या हो सकती है, एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। रटने पर ध्यान मत दो, पहले समझो, समझोगे बड़ी फायदे में रहोगे प्यारे बच्चों। जैसे कि अब देखो हम यहाँ क्या करते हैं, इसके बाद कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसके बाद जो क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन से बन सकता है। किससे बन सकता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्यारे बच्चों अब पहले हम इसको समझने की प्रयास करते हैं। इंग्लिश में इसी को क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्शन। क्या बोली जाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोली जाती है, ठीक है ना। अभी पहले समझो कि क्या होती है, ठीक है। प्रकाश के बारे में तो हमने आपको बताया है कि प्रकाश एक ऊर्जा के रूप होता है। रिफ्लेक्शन के मतलब समझना होगा, यानी कि परावर्तन के मतलब समझना होगा। क्योंकि परावर्तन का अगर मीनिंग समझ जाते हो, रिफ्लेक्शन का मतलब समझ जाते हो, तो आपके लिए ये समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। परावर्तन का मतलब होता है वापस जाना। क्या होता है प्यारे बच्चों, वापस जाना। और इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, यानी कि रिटर्न के बात कर रहा है यहाँ पे। या रिफ्लेक्शन का मीनिंग देखोगे तो यहाँ पे क्या पता चलेगा, बाउंस बैक। क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है बाउंस बैक। सर यहाँ पे वापस भेजने का काम करेगा, तो किसको वापस भेजने का, जैसे कि बॉल का परावर्तन हमने फेंके और बॉल वापस उसी माध्यम में आ गया, तो यहाँ पे बॉल का यानी कि गेंद का परावर्तन हो गया, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे ये पता ये चल रहा है कि यहाँ पे प्रकाश की बात कर रहा है, तो सर ये प्रकाश यानी कि आपके कहने का मतलब ये प्रकाश आएगा फिर वापस चला जाएगा। क्या बड़ी कन्फ्यूज हो गए, नहीं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना। देखिए ना, आपको बताते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो गया, एक सतह बना दिए। कौन सी सतह बना दिया, अब इसके एक भाग को हमने रंग दिया। जैसे इसके एक भाग को रंग दिया प्यारे बच्चों, इस सतह को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परावर्तक सतह बोल सकते। क्या बोल सकते प्यारे बच्चों, ऐसी सतह को हम लोग परावर्तक सतह, यानी कि हम लोग इसको रिफ्लेक्टेड सरफेस बोल सकते। क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टेड सरफेस। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, इंग्लिश भी समझते जाओ, काफ़ी ज़्यादा जरूरी है प्यारे बच्चों। अब जैसे कि आपने देख लिया यहाँ पे, अब देखो ये एक काम करो, ये प्रकाश की किरण आ रही थी, ये परावर्तक सतह पर आई, सतह पे आने के बाद टकराई और टकरा कर वापस चली गई, और टकरा कर वापस जाने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आ गया समझ में। ये प्रकाश की किरण आई, परावर्तक सतह पर टकराई और टकरा कर वापस चली गई, और वापस जाने की इसी घटना को क्या बोली जाती है, प्रकाश का परावर्तन बोली जाती है। काम खत्म। और इसको लिख दोगे, आपका 2 नंबर यहाँ से भी मिल गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब कैसे लिखोगे, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर टकराती है और टकराने के बाद वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आ गया समझ में। जैसे कि आप अपने घर में मिरर देखते हो ना, मिरर समझते हो, ऐनक, शीशा।
शीशा में मुंह देखते हो ना, उस पर प्रकाश की किरणों को लाना और वहाँ पे टकराएगा, फिर अपने ही माध्यम में निकल कर चला जाता है। वो वापस वो क्या होता है, टकरा कर वापस चला जाता है, और वापस जाने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आ गई आपको समझ में। अब प्रकाश के परावर्तन के बारे में तो समझ गए, लेकिन और इसमें क्वेश्चन आपका बनता है जो जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। प्यारे बच्चों, ये प्रकाश की किरण आ रही थी ना, ये आने के काम कर रही थी, इसीलिए प्यारे बच्चों हम लोग इसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, यानी कि इसी को इंग्लिश में क्या बोल सकते हो प्यारे बच्चों, इंसिडेंट रे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ये आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिल जाती है प्यारे बच्चों, इसी को बोला जाता है आपतन बिंदु। क्या बोली जाती है, आपतन बिंदु, यानी कि इसको इंग्लिश इसको भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोली जाती है। क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोली जाती है। ये आपतित किरण आई, परावर्तक सतह पे टकराई और टकरा कर वापस चली गई प्यारे बच्चों, इसी को आप क्या बोलते हो, परावर्तित किरण बोलते हो। क्या बोलते हो, और इसको इंग्लिश में बोली जाती है रिफ्लेक्टेड रे बोली जाती है। क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोली जाती है। प्यारे बच्चों पहले ये समझो कि आपतन बिंदु पर आपको सबसे पहले क्या डाल दो, एक लंब डाल दो। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है, और इसी को इंग्लिश में नॉर्मल कही जाती है। क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों, नॉर्मल कही जाती है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उससे आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं प्यारे बच्चों। अब इसको लिख देता हूँ, क्यों आप परेशान होइएगा। एक जैसे कि कोण आई जो है ना प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है आपतन कोण। क्या बोला जाता है, आपतन कोण। अब इसका भी इंग्लिश लिख दे क्या, अच्छा लिख देते हैं, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो कोण आर जो है ना, इससे क्या बोली जाती है, परावर्तन कोण बोली जाती है। क्या बोली जाती है, परावर्तन कोण बोली जाती है, और इसी को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गई ना प्यारे बच्चों, आपने देख लिया। अब पहले समझो कि आपने इसके बारे में समझ लिया, सर जो परावर्तक सतह की किरण आ रही थी, आपतित चली गई, परावर्तित आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब, आपतित किरण जिस जैसे कि आपतित किरण परावर्तक सतह पर यहाँ पे जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु। सर इससे नियम से भी तो क्वेश्चन पूछता है। हाँ प्यारे बच्चों, नियम से तो क्वेश्चन आपका पूछता ही है। हमने कहाँ बोला कि इसी के नियम से आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्यारे बच्चों देखो, एकदम आसान है समझना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो देख लेना ऑप्शन में 2 लिखा होगा, वहां पे टिक कर देना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों पहला नियम क्या होता है और दूसरा नियम क्या होता है, अब इसके बारे में पूछोगे ना, सर आपने तो बताया नहीं कि पहला दूसरा नियम क्या होता है। प्यारे बच्चों भी बताएंगे। देखिए जैसे कि आप देख सकते हो कि ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम क्लियर, आ गया समझ में। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होता है प्यारे बच्चों, एक ही तल में होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब दूसरा नियम देखो, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ये आपतन कोण हो गया ना, ये परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर हो गया, दोनों नियम यहाँ पे हो गया, एकदम आसान है। इसको भी रटने की जरूरी है, समझना जरूरी है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई परेशानी। अगर चाहते हो ऐसा ही आपकी पूरी सब्जेक्ट का रिवीजन कराया जाए तो आप क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मूव टेस्ट स्टडी जो चैनल है। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो उमेश कुमार के नाम से भी पेज है, आप उसको भी क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अगर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, कोई भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक भी आपके दिमाग में आता है, आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको कमेंट में लिख दो, नेक्स्ट डे उसका वीडियो आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।